क्या कभी आपने कोई ऐसी रैली देखी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा जिसमें उस आई हुई भीड़ से नेता ये पूछें कि इसमें कितने लोग बेरोजगार हैं, या फिर इसमें कितने लोग शिक्षित हैं, या फिर इसमें कितने लोगों को क्या ज़रूरतें हैं। लेकिन नेताओं को इससे कुछ लेना देना नहीं है। नेताओं को बस इससे लेना देना है कि हमारी सरकार बननी चाहिए। वो सभी दलों की बात को मैं कह रहा हूँ। बड़े बड़े भाषणों को दिया जाएगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक किसी पे आप भरोसा करेंगे और कब तक किसी को मौका देंगे। अगर भारत देश को वाकई में कोई बचा सकता है या फिर भारत की परिस्थिति को बदल सकता है तो वो गैर राजनीतिक लोग हैं। क्यों? क्योंकि गैर राजनीतिक दलों के पास किसी दल की चापलूसी करने का कोई बहाना नहीं होता है। वे स्वतंत्र होकर अपनी बातों को रख सकते हैं, वे स्वतंत्र होकर अपने आकलन को कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं उनका प्रत्याशी घोड़ा हो, उनका प्रत्याशी नाकारा भी हो, तब भी उनको उसकी कमियों को छिपाते हुए उसकी खूबियों को बताना है। मजबूरी है, और मजबूरी इसलिए है क्योंकि वे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर उनके प्रत्याशी ने अगर अच्छा काम किया है तो फिर इस काम का ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता क्या है। अब आप यहाँ ये कहेंगे कि अगर उस कामों को ना बताएं तो फिर उनको वोट कैसे मिलेगा। तो फिर जवाब आपके ही सवाल में है। तो फिर या तो काम धरातल पे दिख नहीं रहा, तभी बताने की आवश्यकता आन पड़ी है। क्यों? अगर काम हुआ है तो बिल्कुल दिखता, लेकिन हुआ नहीं है। और जो कामों को आप बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आखिर ये कर देंगे वाली चीज़ें फ्यूचर टेंस कब तक पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे लोगों को। पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं ना कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर मेरा सवाल और जवाब दोनों वहीं घूम फिर के आता है कि देश को बचाएगा कौन। राजनीतिक दलों से तो उम्मीद नहीं है, और ख़ासकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ समस्या ये होती है कि उन्हें अपने दल की कमियों को भी छिपा के सिर्फ़ और सिर्फ उस दल की तारीफ़ों का पुल बांधना होता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे हमेशा कहता हूँ कि आपके भीतर जो किसी दल के प्रति गुलामी की जो मानसिकता है उसको निकालने की आवश्यकता है। जिस दिन आपने सवाल पूछने की हिम्मत कर ली, आप किसी भी दल को वोट करिए। बिल्कुल अधिकार है, वोट करना भी चाहिए, लेकिन आप सवाल पूछ के करिए। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस आधार पे करें कि नहीं इसी से विकास हो सकता है या यही देश बचा सकता है, तो उसके भी तो कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। भारत को कई प्रकार की पीड़ा झेलनी पड़ी है। जो अरब से आए थे उनसे, फिर अंग्रेज़ों से और तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियों से। लेकिन आखिर इसका अंत कब तक होगा? अंग्रेज़ों से गुलामी की आज़ादी लेने में हमें 200 साल लगे। क्यों? क्योंकि हम खुल के विरोध नहीं कर पा रहे थे। कहीं एक जगह विरोध होता था तो दूसरे लोग चुप हो जाते थे, दूसरा विरोध होता था, तीसरे लोग चुप हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। वही हाल है राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दलों के भी राजनीतिक लोग एक तरह से गुलाम होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके जो प्रत्याशी हैं या फिर जो उनके दल से जो भी लोग आएंगे जिस भी चुनाव में, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है या क्या नहीं किया है, लेकिन बावजूद उनके उनको उनका समर्थन करना मजबूरी है, क्योंकि वे एक तरीके से उस पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। तो मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। आप किसी भी दल को वोट करिए, आप किसी से बात करिए, आप किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ज़रूर पूछें। अगर आपके भीतर वो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है या फिर आपके भीतर वो सवाल पूछने की इच्छा नहीं रही, तो आप समझ लीजिएगा कि वाकई देश का विकास कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ चाटुकारिता है।